श्री प्रहलाद जी की कथा। इस कथा को जरूर सुनिएगा अनिरुद्धाचार्य जी की वाणी से। राधे राधे। प्रहलाद जी ने भगवान पे भरोसा किया, पढ़ने के लिए गए संडामर्क के पास। ये प्रहलाद जी की कथा बड़ी अद्भुत है, जानते हैं? प्रहलाद जी के पिताजी एक बार तपस्या करने गए थे जंगल, तो वहां भगवान एक तोते का रूप बन के आए और भगवान बोले नारायण 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 भगवान कहने लग गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, अपशगुन हो गया, वापस आ गया, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, आज का दिन अच्छा नहीं है, ऐसा हिरण्यकश्यपु ने कहा। पत्नी कयाधु ने कहा आज क्यों आ गए, जल्दी भगवान मिल गए। बोले ना, आज तो कोई अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? बोले आज एक तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। पहली बार आज कयाधु ने अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना और भगवान का चिंतन करते करते उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। और भगवान का चिंतन करते करते जब गर्भाधान हुआ तो भगवान का भक्त पैदा हो गया, प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि गर्भाधान के समय माता पिता को सावधान होना चाहिए। हृदय में भक्ति हो, हृदय में प्रेम हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, तो वैसे ही बच्चा होगा। श्री कयाधु मां गर्भवती हो गई और हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन चला गया। तभी इंद्र आए और कयाधु का हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले इसके गर्भ में जो बालक है उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वह हम स्वर्ग के देवताओं को बड़ा कष्ट देगा। नारद जी बोले इसके पेट में जो बच्चा है उससे तुम सभी का भला होने वाला है। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां प्रेम से नारद जी कथा सुनाए कयाधु को। बड़ी भगवान की बातें की, भगवान की चर्चा की, तो माँ कयाधु तो भूल गई, पर गर्भ का बालक प्रहलाद सब याद कर लिया। और जन्म लेने के बाद वह भगवान का भक्त इसलिए बना क्योंकि भक्ति के बीज तो गर्भ में ही बो दिए गए थे नारद जी के द्वारा। जैसा आप संस्कार देंगे बच्चों को वैसे ही तो बनेंगे। प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त हुए, पढ़ने गए और वहां जब गुरु पुत्रों ने कहा प्रहलाद जी तुम भी वही खाते हो, हम भी वही, तुम में ये ज्ञान कहा? उन्होंने कहा मेरे गुरु जी नारद जी हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान यहाँ पर मिलना भी मुश्किल है। वह ज्ञान यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है वह केवल पेट भराऊ ज्ञान है। आज स्कूलों में जो ज्ञान मिलता है वो कौन सा ज्ञान है? पेट भरने का ज्ञान, कमा लो खा लो, इससे ज्यादा क्या है? क्या वह अपना उत्थान कर पाते हैं? क्या वह उस शिक्षा के आधार पर अपना परलोक सवार पाएंगे? अरे संसार में इज्जत पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर वहां के लिए क्या है जहां यहां से जाना? हम तो यहां कुछ दिनों की मेहमान हैं, यहां से आगे भी जाना है। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, मीन्स संस्कार। प्रहलाद जी को शिक्षा और संस्कार दोनों मिल गए थे, तो अब उन्हें किसी की जरूरत थी नहीं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश कर रहे थे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, जीवन में भागवत धर्म अपनाना चाहिए। छोटी सी उम्र में ही भगवान का भजन स्टार्ट कर लेना चाहिए। भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे। प्रहलाद जी ये बातें कर ही रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल कहां है तेरा भगवान? बड़ा भगवान भगवान करता है। मैया आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? सवाल मेरा आपसे, बताइए भगवान कहां रहते हैं? कहां? मैया बताओ, सब लोग बताओ, एक जन नहीं, सब बताओ। बताओ भगवान कहां रहते हैं?
दिल में रहते हैं, अंदर यहां रहते हैं, कहां रहते हैं? भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ कि महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ जी, भगवान दिखते क्यों नहीं है? आप मैया बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? अच्छा, आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाओ। बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा? हाथ उठाइए, मैं आज दिखाऊंगा आपको भगवान। उठाओ हाथ, बस ये बताओ कि आपने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो हाथ उठाइए। तो ये बताओ, वृंदावन किसके लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? भगवान को देखने आए हो ना? तो ये बैठे हैं भगवान, देख लो अपनी आंखों से। कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, ये बैठे तो हैं, ये सामने आपके। और बिहारी जी को देख लो, राधा रमण जी को देख लो, भगवान वही तो हैं। ये कौन है भैया बताओ? ये जो बैठे हैं ये कौन है? कौन है ये? ये भगवान ही है। मूर्ति विग्रह के केवल मूर्ति विग्रह केवल पत्थर या धातु नहीं होती। मेरी मां, जब उसमें आपका विश्वास मिल जाता है तो वही पत्थर, वही मूर्ति भक्त के लिए भगवान हो जाती है। क्या प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान नहीं निकले? निकले। ये मूर्तियां उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है, ये पत्थर उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास है, भरोसा है, उनके लिए यही भगवान है। और भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए कोई बुलाने वाला हो तो ये बोलते भी हैं। बिहारी जी, आपको पता बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? बार बार मंदिर में पर्दा लगता है। आप खड़े हुए पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर पर्दा लग गया, फिर देखा, फिर क्यों पर्दा लगता है? आज के बहुत वर्ष पहले एक बूढ़ी मैया आई थी यहाँ वृंदावन दर्शन करने, राजस्थान की थी। बिहारी जी को देखने आई थी, इतनी श्रद्धा, इतना प्यार से देखा कि बिहारी जी उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते वो भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया आगे आगे। और मैया जब अपने घर पहुंची तो भगवान भी पहुंच गए बिहारी जी। उसने देखा, प्रभु आप तो वृंदावन में थे, यहाँ कैसे आ गए? भगवान बोले, तेरे लिए आया हूं मैया, तूने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम करती है कि अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब यहाँ मंदिर में चोरी हो गई मूर्ति, ऐसा हल्ला हो गया कि बिहारी जी चोरी हो गए। अब तब तक वो मैया भगवान को यहाँ बगल में दबा के चल पड़ी और यहाँ लेके आई। बोले, महाराज भगवान संभालो, ये हमारे पीछे पीछे चले गए थे। और बिहारी जी के पुजारियों को दिया, बिहारी जी जहां की तहां बैठे। और तब से भगवान को बार बार पर्दा लगाया जाता है कि भगवान की नजरें किसी से ना मिल जाएं, नहीं तो भगवान किसी भक्त के पीछे ना चल पड़ जाएं। इसलिए किसी से नजरें ना मिल जाएं बहुत देर तक, नहीं तो बिहारी जी पीछा कर लेंगे, चले जाएंगे। इसलिए पर्दा बार बार बंद होता। प्रिय भक्तों, मूर्ति जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो ये बात भी करते हैं। लोग कहें महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भैया भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखने से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं होता। एक बार एक संत जी से एक राजा ने कहा, तुम्हारे भगवान हैं तो दिखाओ। संत जी ने कहा, हमें जरा दूध पिलाओ। उन्होंने कटोरा भर के दूध दिया तो संत जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। राजा ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संत जी ने कहा, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है? राजा ने कहा, घी ऐसे थोड़ी मिलेगा। कैसे मिलेगा?
बोले घी को पहले जमा कर दही बनाओ, दही का मंथन करो तब तो मक्खन मिलेगा। अब कोई दूध में ही हाथ डाल के मक्खन ढूंढना चाहे, नहीं जी, दूध में मक्खन होता है पर मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है। दही बनाओ, मंथन करो। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। भक्ति करो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे। अब किसी को विश्वास है नहीं, भक्ति है नहीं, और कोई कहे भगवान दिखा दो। अच्छा ये बताओ, आपके कमर में, आपके सिर में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी दर्द होता है क्या? दर्द दिखाई पड़ता है? अरे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ होगा। जब दर्द होता है तो क्या दर्द हमें दिखता है? दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण एक दर्द है, उस दर्द को देखा नहीं जा सकता। भक्ति करोगे तो उस दर्द का अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का अनुभव तो हो सकता है, दिखाने का विषय नहीं है ये। एक सज्जन हमसे बोले, पढ़ा लिखा एक बालक हमसे आके बोला, महाराज जी मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं नहीं मानता कि भगवान है, यदि है तो कोई सबूत दो। मैंने कहा पगले, जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे मां के स्तनों में दूध आ गया अचानक। भगवान को पता था कि ये जाएगा तो पिएगा क्या, इसलिए दूध की व्यवस्था। क्या ये बात ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर की व्यवस्था है? बोला नहीं महाराज जी कोई ठोस सबूत दो। तो मैंने उससे कहा ये बता, ये जो तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं, इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? आप बताइए, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग जिसे अपना पापा कहते हो, अपना पिता कहते हो, ये आपका ही बाप है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो। हाँ, है कोई सबूत इसका ठोस? आपने डीएनए टेस्ट कराया? नहीं। अरे भाई, हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मां ने कह दिया कि ये पिता है, बस मान लो। माता ने कह दिया कि ये बाप है, मान लो, उसमें किंतु परंतु नहीं होता। उसी प्रकार मां के कहने से यदि बिना सबूत के पिता को पिता मान लेते हो तो गुरुजन और शास्त्र हमारे माता पिता हैं, वो जैसा कहते हैं उसे मान लेने में ही भलाई है। उस बात को काटने में, किंतु परंतु करने में कोई समझदारी नहीं है। अब कोई अपना बेटा अपनी माँ से, कोई बेटा अपनी माँ से कहे माँ यही बाप क्यों है मेरा, कोई दूसरा क्यों नहीं है? तो पागल जो है वही है, दूसरा कैसे होगा? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यही आपका पिता है, पर आप प्रमाण ना होने पर भी विश्वास सारी जिंदगी करते हैं कि ये मेरा पिता है। उसी तरह भगवान पे भी पिता की तरह विश्वास कर लो कि यही मेरे भगवान है। मैंने उस साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट से एक सवाल और किया। मैंने कहा बेटा सुन,